बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेक चाहती हूँ, क्योंकि जो किसी के लिए दुआ नहीं मांगता ना तो अल्लाह ताला फिर उसकी भी दुआ कबूल नहीं करते। कहते हैं कि किसी के लिए तुमने क्यों ना मांगी दुआ। तो मैं अपने सारे व्यूवर, यूट्यूब के लिए, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, जानने वालों के लिए और ना जानने वालों के लिए मैं बहुत सारी दुआएं करती हूँ तहज्जुद पढ़ के। तो आप भी कोशिश करा करें कि अल्लाह ताला को पुकारा करें, तहज्जुद पढ़ा करें, अल्लाह ताला की 5 नमाज़ें पढ़ा करें, अल्लाह को खूब खूब याद किया करें। अल्लाह ताला को याद करने से हमारे दिल मुनव्वर होंगे। तो प्यारे व्यूवर, मैं आज आपकी मैं अपनी फरमाइश पर आपके लिए आलू गोभी लेकर आई हूँ नए स्टाइल से। मैंने पहले भी 2 दफ़ा आलू गोभी डाली हुई है, लेकिन आज मैं नए स्टाइल से लेकर आई हूँ। ये आपके लिए सरप्राइज़ है, इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाला है। अगर आपको मेरा नया स्टाइल पसंद आ जाता है, आपको दिल को भा जाता है, तो आपने लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और मेरे प्यारे व्यूवर मेरे लिए दुआ भी करना कि अल्लाह ताला मुझे सेहत बरकत वाली ज़िंदगी दे। कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी ठीक हो जाती है कभी नहीं। जब आपको सोचती हूँ ना कि आज मैंने रेसिपी डालनी है तो मैं ठीक ठाक हो जाती हूँ। तो जब मैं सोचती हूँ ना कि आज 2 दिन हो गया मैंने रेसिपी नहीं डाली तो मेरी तबीयत ख़राब है, तो फ़ौरन मैं ठीक हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे, किसी की दुआ तो लगेगी, अल्लाह ताला मुझे सेहत बरकत वाली ज़िंदगी देंगे। चलें फिर आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराती, तो आपको बताती हैं कि नए स्टाइल में आलू गोभी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। और आपको क्या बताऊँ, सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, चिकन भी इतना महंगा हो गया, तो मैंने नए स्टाइल से आज आपके लिए आलू गोभी लेकर आई हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी गोभी के फूल हैं। ये इतनी इतनी कटिंग हमने करनी है, ठीक है ना। मैंने इसकी इतनी इतनी कटिंग की है, ये देख सकती हैं आप माशाल्लाह से। ये फूल आपको छोटा सा नज़र आ रहा है। तो ये मेरे आलूओं की भी कटिंग आप देख लें, माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी कटिंग हुई है, ये देखें माशाल्लाह। और ये हरा धनिया है और ये मेरे लेमन और हरी मिर्ची है, ये देखें ना माशाल्लाह, ये कितनी खूबसूरत लग रही है हरी मिर्ची, और मेरे हाथ में कितनी सज रही है माशाल्लाह, ये देखें। और साथ में लेमन पड़े हैं, ये देखें पूरी प्लेट कितनी खूबसूरत लग रही है। और लेमन भी बहुत जूसी जूसी, ये देख सकती हैं आप माशाल्लाह, जूसी जूसी लेमन है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मेरे चांद मसाला जात हैं जो कि मैंने आपको बिल्कुल सादे हैं, इनमें कोई वो मिलावट नहीं, कोई बाहर का जायका नहीं। ये मेरे घर के मसाला जात हैं। सबसे पहले ये नमक है, ये कुटी हुई मिर्च है और ये खड़े मसाले हैं, लौंग है, मोटी इलायची है, ये गरम मसाला है और ये मेरा सूखा धनिया साब्ता है। ये देखें ना माशाल्लाह से, मैं खुद खरीद के लेके गई, हाथ पे मैंने इसको क्रश किया हुआ है, इसलिए ये खूबसूरत लग रहा है। तो ये मेरा ज़ीरा है जो मैंने हाथ पे क्रश किया हुआ है, और ये मेरा शोरबा मसाला है, और ये मेरी कुटी हुई मिर्च है, और ये मेरी हल्दी है, और ये मेरी नमक है। नमक मैं अपने घर में ज़रा कम इस्तेमाल करती हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक डाल लीजिएगा। ये आधा आधा चम्मच सारे मसाला जाता है, ये आधा चम्मच से कम है, पिंच है, और बाकी सारी आधा आधा चम्मच है, क्योंकि मेरे घर में नमक और मिर्च ज़रा कम कम खाते हैं, इसमें बड़ी खूबसूरती आ जाएगी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे अदरक और लहसुन है और ये मेरा प्याज है जो कि मैंने बारीक बारीक काट के रखा है। ये देखें ना माशाल्लाह, एक एक कली खिली हुई है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मेरी गाजर है, क्योंकि गाजर को मैंने नए स्टाइल नए अंदाज से डालना है, तो आपको मैं बताऊंगी कि इसको किस वक्त और कहाँ और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। और ये मेरी थोड़ी सी 2 या 3 गुटलियाँ होंगी खट्टी इमली की। खट्टी इमली के बगैर तो गोभी को रूप ही नहीं चढ़ता और ख़ूबसूरती भी नहीं आती और जायका भी नहीं बनता। और ये मेरी चानक में पानी है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। ये मेरी प्यारी सी पैन में घी डाला हुआ है और घी गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें प्याज डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी गरम करके प्याज डालें ना तो प्याज बहुत जल्दी से फिर फ्राई हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये ज़रा से फ्राई होते हैं ना तो मैं आपको बताती हूँ आगे मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें लहसुन डालने लगी हूँ, अदरक और लहसुन दोनों डालने लगी हूँ। अब ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इनको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ कि इससे आगे मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अदरक और लहसुन बिल्कुल सुनहरी हो चुके हैं। तो अब मैंने आपको जो मसाला जार डाल दिखाए थे ना वो अब डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे इसके अंदर चले गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें जी मेरा कलर कितना प्यारा आने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये इसमें जले नहीं। तो फिर मैं आपको भून के बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़े से गोभी के पत्ते हैं ना, मैंने धो के संभाल के रखे हैं। अब ये मैं पहले इसमें डालूँगी। ये इससे ना जायका बहुत बनता है और इससे ये जूसी बहुत होती है। तो आप भी इसमें थोड़े से डाल लिया करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा भून के गला के ना तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका आगे हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने देखती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितना खूबसूरत और फ्लफी लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैंने इसके अंदर आलू डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरे आलू इसके अंदर चले गए हैं। माशाल्लाह ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये डंठल भी कितने ज़रा ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये मैंने चेक किए थे तो ये गल गए हैं थोड़े थोड़े। अब बाकी के मेरी पूरी सब्ज़ी के साथ गल जाएंगे। अब मैंने क्या करना है कि इन आलूओं को थोड़ी देर के लिए मैंने पकाना है ताकि ये गोभी जल्दी गल जाती है, आलू देर से गलते हैं। तो इनमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। तो अब मैं इनके ऊपर ढकना रखूँगी। ढकना रख के इसको 10 मिनट पकाऊँगी। तो मैं 10 मिनट के बाद आपको मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये देखती हूँ कि हमारे आलू कितने अच्छे से गल गए हैं। हमारे आधे आलू गल गए हैं। अब हमने क्या करना है, ये अच्छे से भुन भी गए हैं। अब इनका जायका भी देखेंगी। अब इसका ये स्ट्रक्चर देखें, कलर देखें और खुशबुएँ इतनी आ रही हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। अब हमने जो गोभी काट के रखी थी, धो के रखी थी, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये इसके अंदर जा रही है। अब ये जैसे थोड़ी सी गल जाती है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमने वही आलूओं वाला पानी डाला हुआ है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो अब मैं आपको मिलती हूँ गोभी के गलने तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 10 मिनट हो गए हैं तो मैं देखती हूँ। माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी गोभी कितनी प्यारी लग रही है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त गोभी पक रही है। अब मैंने घर में जो मलाई होती है ना, दूध के ऊपर से उतरती है, तो वो मैं ये मलाई इसमें डालने लगी हूँ ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। क्योंकि इसके अंदर मैंने दही नहीं डाली। तो ये देखें इसका स्ट्रक्चर कितना प्यारा और फ्लेवर कितना प्यारा आ गया। अब मैंने क्या करना है, 1 मिनट के लिए इसको मैंने मिक्स करना है। तो अभी मैं आपको मिक्स करके 2 मिनट के बाद बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 2 मिनट हो गए हैं तो मैं देखती हूँ कि माशाल्लाह ये माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गई है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने एक लेमन काट के रखा था ना, ये इस बार इसलिए छिड़काव करना है कि ये खिली खिली बने, ये जुड़े नहीं। ये लेमन का ये होता है ना कि ये जुड़ती नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने क्या करना है। अब हमने जो गाजर है ना, अभी मैं आपको बताती हूँ कि उसका मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मेरी गाजर है जो कि मैंने क्रश करके रखी है। तो अब मैंने इसके ऊपर इस तरह खूबसूरती से लगानी है जिस तरह मैं हरा धनिया छिड़कती हूँ। तो ये जो खूबसूरत लगेगी और इसका ये जायका जो इसके अंदर जाने वाला है ना, आप यकीन करें कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनने वाली है। आप मेरे स्टाइल से बना के
खाएंगी तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब आपने क्या करना है, ये थोड़ी सी जो मैंने खट्टी इमली रखी थी ना, ये इसके साथ ऐसे लगा देनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको 2 मिनट के लिए दम देना है ताकि ये गाजर का जायका इसके अंदर चला जाए और इसका फ्लेवर मज़ेदार बने। तो मैं मिलती हूँ आपको 2 मिनट के बाद। रहमान रहीम, अब 2 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं देखती हूँ कि माशाल्लाह हमारी गोभी का कलर और जायका माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके मेहमान आज बहुत खुश होने वाले हैं, उन्होंने नए स्टाइल की गोभी खानी है। और आपको मैं एक और बात बताऊं, जो भी मैं रेसिपी डालती हूँ ना, मैं पहले खुद ट्राई करती हूँ अपने घर में, बच्चों से पूछती हूँ, सबसे पूछती हूँ, जो मेहमान आए हुए होते हैं उनसे पूछती हूँ, तो उनको बताती हूँ कि मैंने आज नए स्टाइल का ये खाना बनाया, तो आपको कैसा लगा है। तो वो भी कहते हैं कि ये बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। तो माशाल्लाह अब ये देखें ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। माशाल्लाह मेरा ये कलर भी बहुत खूबसूरत आया है, ये आप देखें माशाल्लाह, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत प्यारा आया है और इसकी खुशबू ऐसे है जैसे पूरे पाकिस्तान से खुशबू इधर ही आ गया। और अब मैंने ये नेशनल वालों की कसूरी मेथी डालनी है, मैंने आपको दिखाने के लिए रखी थी, ये मैंने हाथों पे क्रश कर ली थी, अब मैं इसके ऊपर छिड़कने लगी हूँ। अब हमारी जनाब आलू गोभी गाजर नए स्टाइल से बन गई है। अब आपने क्या करना है, मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। हरा धनिया भी अभी हमने इसके ऊपर छिड़कना है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हमारी गोभी पक गई है, ये पकने की निशानी है। अब हमने इसको 2 मिनट के लिए दम लगाना है, क्योंकि ये मेथी मैंने डाली है, हरा धनिया डाला है, गाजर डली हुई है, इसका जायका इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं आपको 2 मिनट के बाद मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हमने चूल्हा बंद कर दिया और चूल्हे से हमने उतार के नीचे रख लिया है। अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ। ये देख, पहले आप इसकी खूबसूरती ज़रा चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि 4 चांद ही लग गए हैं मेरी आलू गोभी को। तो अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके तो इसको डिश आउट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक खाने वालों की खैर करना, देखने वालों की खैर करना, और जो मेरे यूट्यूब वाले हैं, जो मेरे बकाया देखने और सुनने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत बरकत वाली ज़िंदगी दे और ये गोभी खानी नसीब करे। अब आपने मेरे स्टाइल की गोभी बना के बच्चों को खिलानी है, ये बच्चों की पसंद की चीज़ बनी है माशाल्लाह। अब आपने देखना है कि ये कितनी ज़बरदस्त बन गई है माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह, एक एक फूल खिल के पका हुआ है। ये देखें आलू, और ये देखें ये फूल कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना घर में अचार डाला था कल मैंने। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा लेमन मिर्ची का अचार है। ये मेरी मिर्ची है और ये मेरी लेमन है। ये मैंने 2-3 दिन से डाल के रखा हुआ था, तो ये मैंने आपको दिखाना था और चख के भी दिखाना है अभी आपको मैंने। तो अभी मैं अपनी आलू गोभी की गार्निश करने लगी हूँ। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसके ऊपर हरा धनिया लगाऊंगी, और आज मैंने नए स्टाइल से गार्निश करनी है। ये मैंने अनार के दाने रखे हैं। अब जब आप एक बाइट आपके मुंह में जाएगी ना, ये देखें जी हमारी जो है खूबसूरती, आप देखें जब एक बाइट के साथ अनार का दाना जाएगा ना, तो आपने यकीन करना कि ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ना। ऐसे लगेगा जैसे ना कि हम खट्टी मीठी कोई चीज़ खा रहे हैं साथ में सालन के साथ। ये देखें कितनी खूबसूरत लगी है। अभी मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया भी छिड़कती हूँ ताकि ये ज़रा खूबसूरती नज़र आए। और इसके बाद मैंने ये जो क्रश करके गाजर रखी थी, ये भी इसके साइडों पे लगाती हूँ ताकि ये आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे और आप जल्दी से इसको पकाएं। अब मैं आपको ना चख के दिखाती हूँ कि ये बनी कैसी है। और एक और बात आपको बतानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इसका ज़रा कलर आप चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका ज़रा स्ट्रक्चर चेक करें, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जो मेरे घर वाले, मेरे बाहर वाले, मेरे यूट्यूब वाले ये खाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे, और मुझे बहुत सारी दुआएं देनी है। इस वक्त मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि
जब इंसान को इरादा करता है ना, मैंने ये ना किसी की नकल की है, ना मैंने ये जानबूझ के बनाई है। मैंने पहले अपने घर में ट्राई किया है, फिर मैंने बनाई है। तो ये देखें इसकी खूबसूरती, ज़रा आप देखें, बस मुझे इसकी खूबसूरती बहुत पसंद है। अब मैं ना ये बाइट में लेती हूँ 2 दाने अनार के, तो आपको चख के बताती हूँ कि ये बनी कैसी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सच में ये बहुत मज़े की बनी है। और मैं आपको अपना अचार भी चख के दिखाती हूँ। माशाल्लाह इसका ज़रा खूबसूरती आप देखें ज़रा, माशाल्लाह। ये अभी 2-3 दिन हुए हैं ना मैंने डाला है, अभी इसके मसाले पक्के नहीं हैं, फिर भी मैं आपको चख के दिखाती हूँ कि ये बना कैसा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सच में अचार भी बहुत मज़े का बन गया है। और ये जो हमारी गोभी है ये भी बहुत ज़बरदस्त बन गई है। अब आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ, आप मेरे लिए दुआ किया करें, बच्चों को सेहत बरकत वाली ज़िंदगी दे और मुझे सेहत बरकत वाली ज़िंदगी दे। मुझे और कुछ नहीं आपसे चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए जो आपने मेरे लिए रखी हुई है। आप इजाज़त चाहती हूँ, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को खूब याद करें, बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।